सहारनपुर के 2 गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। आप सोचेंगे इस मौसम में बाढ़? जी हाँ, इसी मौसम में खनन कारोबारियों ने नदी का तटबंध तोड़कर रास्ता बना डाला है, जिससे ये हालात पैदा हो गए हैं। अब इतना बड़ा काम या दुस्साहस बगैर अधिकारियों की शह के मुमकिन तो था नहीं। प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत के चलते खनन पट्टा धारकों ने बरसाती नदी पर बने तटबंध को तोड़कर रास्ता बना लिया। तटबंध टूटने से कई गाँव के लोगों को बाढ़ का खतरा सताने लगा है। ग्रामीणों ने बेहट तहसील के प्रशासनिक अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया और खनन कारोबारियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की। मुर्दाबाद खनन माफिया, 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 मुर्दाबाद अलगा लेखपाल, मुर्दाबाद। दरअसल खनन विभाग के तहसील बेहट इलाके के गांव फतेहपुर पेलियों के पास निजी पट्टे पर खनन की अनुमति दी गई है। गांव के लोग आरोप लगा रहे हैं कि खनन कारोबारियों ने अवैध खनन के लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा कर दी है। सोनाली नदी पर कई गांवों को बाढ़ से बचाने के लिए जो तटबंध बनाया गया था उसे तोड़ दिया गया और अपने फायदे के लिए वहां रास्ता बना दिया गया। गांव के लोगों का कहना है कि तटबंध तोड़े जाने और रास्ता बनाए जाने से कई गाँवों में बाढ़ का खतरा सताने लगा है। ग्रामीणों ने तहसील प्रशासन पर खनन कारोबारियों से मिलीभगत का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की और प्रदर्शन किया, जबकि दूसरी तरफ मामले को लेकर खनन पट्टाधारक जयवीर सिंह की दलील है कि उन्होंने तटबंध को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। उन्होंने बताया कि जो रास्ता उनके द्वारा खोला गया है उसकी परमिशन एसडीएम बेहट ने ही दी थी। एसडीएम बेहट मौके पर आए थे और उन्होंने खनन का काम पूरा होने के बाद रास्ता बंद कराने की बात कही थी। नदी में जमीन पड़ती है हमारी है, उसी खसरा में माइनिंग हो रही है और जो साथ लगती जमीन है ये भी हमारी पड़ती है। और 2 दिन पहले एसडीएम साहब यहाँ आके गए थे, उन्होंने बोला भी था भी ये अपने माइनिंग करने के बाद इसको दोबारा बंद करवा देना और हमने आश्वासन दिया यार इसके बारे में हम एफिडेविट भी देंगे। एसडीएम साहब बोल के गए हैं तो इसको रास्ते पर हम पक्का करवा के क्या नहीं एसडीएम साहब के कहने पे आपने रास्ता खोला है? नहीं जी ना, तो एसडीएम साहब ने सहमति दी है रास्ता खोलने की? नहीं कोई सहमति नहीं। एसडीएम हमें तो पता नहीं था ना भाई, अपनी ज़मीन थी इसी हिसाब से हमने वो रास्ता खोला। नहीं ऐसे नदी के रास्ते में कोई खुर्द-बुर्द नहीं कर सकते ना? नहीं आगे हाइट इतनी हाइट है, मतलब उसके आगे अभी पहले माइनिंग हुई है और उससे आगे मतलब जो अभी ये रास्ता निकाला है उतनी हाइट है, कोई मतलब इस तरह का पानी आगे बहने का कोई खतरा नहीं। लेबर तो ऐसा है जी, लेबर से इतनी खुदाई मतलब हो नहीं सकती। नहीं, खनन विभाग का आदेश है कि जो खुदाई का काम है वो मजदूरों से करा जाए और आपके यहाँ जेसीबी चल रही है। नहीं जेसीबी बगैर काम नहीं चलता जी, मतलब जैसे मतलब खनन हो ही नहीं सकता। तो ये तो मानव मानवों को ताक पे रख के काम हो रहा है। नहीं हम तो सरकार का आदेश है ना कि मजदूरों से खुदाई कराई जाए, जेसीबी वगैरह पोकलैंड वगैरह ना चलाई जाए। नहीं वो तो सरकार के आदेश मान रहे हम। मजदूर वो मिल नहीं रहा है, क्या करें। मामले को लेकर एसडीएम बेहट दीप्ति देव का दावा है कि उन्होंने मौके का निरीक्षण किया है। सिंचाई विभाग के विशेषज्ञों से रिपोर्ट ली जाएगी, जिसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा खनन काम में मजदूरों की जगह मशीनों से काम कराए जाने की भी खबर थी। जब ये सवाल एसडीएम से पूछा गया तो एसडीएम ने बताया ऐसा कोई आदेश उनके पास नहीं आया है। अगर ऐसा कोई आदेश मिलता है तो प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार का प्रकरण पूर्व में भी संज्ञान में आया था, जिसके क्रम में मैंने स्थलीय निरीक्षण किया था। स्थलीय निरीक्षण में ये पाया गया कि जो पिलर्स लगाए गए हैं, जिन खसरा नंबरों पर खनन की अनुमति दी गई है, उनके पिलर्स के अंदर ही नदी की ढांग आ रही है। नदी की ढांग को मौके पर देखा गया कि काट के उसमें रास्ते का निर्माण किया गया है। इस संबंध में विशेषज्ञ एजेंसी सिंचाई विभाग से रिपोर्ट ली जाएगी और तत्संबंध में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जनवरी में आदेश हुआ है कि निजी भूमि पट्टों में मशीन से काम नहीं कराया जाएगा, मजदूरों से काम कराया जाएगा। सर ऐसा कोई आदेश हुआ है? इस प्रकार के अभी आदेश हमारे कार्यालय में प्राप्त नहीं हुए हैं कि निजी भूमि में मशीनों से खनन नहीं कराया जाएगा। यदि इस प्रकार का कोई आदेश आता है तो उसका 100% अनुपालन मौके पर कराया जाएगा। जो हालात है उसमें गांव वालों ने आरोप लगाया है कि अधिकारी ठीक जवाब नहीं देते, क्योंकि टेबल के नीचे से उन तक उनका कमीशन पहुंच जाता है। अब सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल सबसे जरूरी कदम उन गांवों को बचाने के लिए उठाए जाने चाहिए जो डूबने की हालत में पहुंच गए हैं।